5 मिनट खत्म हो गया। चलिए हम लोग बात करेंगे अपन लोग आज किसके बारे में, तो प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। देखिए इस चैप्टर से 1 नंबर प्रश्न बनेगा। अब यह जो 1 नंबर प्रश्न बनेगा यह कोई जरूरी नहीं कि CDP में ही बन जाएगा, हिंदियों में बन सकता है, ठीक है। ये कहीं भी आ सकता है लेकिन आएगा। क्या है तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिभाशाली के बारे में, फिर सृजनशील के बारे में, फिर विशिष्ट बालक के बारे में। हम लोग यदि विशिष्ट बालक को समझ लेंगे तो जाकर के प्रतिभाशाली और सृजनशील को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा कि विशिष्ट बालक आखिर क्या है। वैसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी क्लास में पढ़े हैं कोई चैप्टर में विशिष्ट बालक क्या होता है। तो विशिष्ट बालक क्या होता है समझिएगा। वैसे बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है जिन बालकों को प्रशिक्षण देने के दौरान, प्रशिक्षण मतलब पढ़ाने के दौरान या बताने के दौरान, उन्हें सामान्य बालकों के तुलना में उस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, तो ऐसे ही बालक को क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या है, वैसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में क्या हो, खास हो, सामान्य बालकों की तुलना में अलग हो, ऐसे बालक को क्या कहते हैं, ऐसे बालक को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट बालक कहते हैं। अब देखिएगा कैसे, तो वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से क्या होता है, विशिष्ट होता है। विशिष्ट माने खास, विशिष्ट माने खास होता है। और यह विशिष्टता इस तरह की होती है कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी विशेष ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। वैसे बालक को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। मैं फिर से बता दूं, विशिष्ट बालक उस बालक को कहते हैं जो बालक को सामान्य बालकों के तुलना में उन्हें विशेष प्रशिक्षण यानी विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। जैसे इस क्लास में हम आप क्या है, नॉर्मल सामान्य बालक, हमें कोई एक्स्ट्रा उपकरण की, एक्स्ट्रा कोई जुगाड़ की, एक्स्ट्रा कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। हम पढ़ा रहा हूँ जैसे, उसी में सब कोई क्या कर लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि सब लोग क्या है, सामान्य बालक है। लेकिन मान के चलिए कोई जो है अंधा होता, अंधा पूछते हैं ना, अंधा बोले तो अंधे होता। अगर वो अंधे होता तो क्या होता उस कंडीशन में कि उस बालकों को क्या मैं नॉर्मली अगर इस पर लिख के पढ़ा रहा होता, क्या उसको वो बात समझ में आती, नहीं आती। तो वो बालक कहलाएंगे विशिष्ट बालक। क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बालक। वैसे बालक होंगे जो बहरे होंगे, अगर बहरे होते और मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ तो क्या वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ता, नहीं पड़ता। तो हमें ज़्यादा क्या करके पढ़ाना होता, उसको लिख के पढ़ाना होता, इशारों में ज़्यादा बात करना होता। तो वो बालक सामान्य बालकों के तुलना से अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुए। अब वो बालक भी कहलाएंगे क्या, विशिष्ट बालक। लेकिन विशिष्ट बालक वो बालक भी होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। अब क्या है कि अगर सब बालक समान है और 1-2 बालक बहुत तेज है, तो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो बालक क्या करेगा, तो बदमाशी करना शुरुआत कर देगा। ना बता रहे ओकरा कोनो मतलब नहीं, ओकरा लगता है कि हमको क्या हो रहा है, आइए रहा है। तो मास्टर को उस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस अंदाज में लेकर के चलना होता है, इस अंदाज में लेके चलना होता है, इस रफ्तार से लेके चलना होता है कि उस बालक को भी क्या किया जाए, मेंटेन रखा जाए। और इस सिचुएशन को मैनेज करना एक शिक्षक के लिए बहुत क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि विशिष्ट बालक हर वो बालक है, विशिष्ट बालक हर वो बालक है, भले वो पढ़ने में तेज हो या कमजोर हो, तो इससे बहस नहीं है। यदि उन्हें एक्स्ट्रा प्रशिक्षण की जरूरत पड़ा है ना, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ा, तो समझ लेंगे वह कौन बालक है, विशिष्ट बालक है। कौन बालक है, विशिष्ट बालक है। बात क्लियर है क्या। तो अभी हमने क्या कहा, यही कहा था ना कि वह बालक जो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से या बौद्धिक रूप से या सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से क्या हो, विशिष्ट हो, मतलब खास हो, अलग हो। और यह विशिष्टता इस तरह का हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। वैसे बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। वैसे बालक को कौन बालक कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। इतना बात में कोई दिक्कत क्या आई। आगे अब अगर बात करें
तो विशिष्ट बालक को हम लोग निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वर्गों में विभाजित, तो देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक के बारे में अभी बताएंगे। सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, समस्यात्मक या संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, और बाल अपराधी बालक। यह सभी बालक जो है वो आपके विशिष्ट बालक के कैटेगरी में आएंगे, विशिष्ट बालक के कैटेगरी में आएंगे। बात क्लियर है क्या? संगीता नींद आ रही है क्या? आगे देखिए। अब है कि प्रतिभाशाली बालक क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली नाम में ही काम लग रहा है कि प्रतिभाशाली मतलब ऐसा बालक जो बज्जर सिलौट हो, नहीं तो ऐसा बालक जो क्या हो, बहुत तेज हो। अपने लोग बुद्धि लब्धि पढ़े थे ना, ऐसे बालक जिसका बुद्धि लब्धि 130 या 140 से ऊपर हो, वो बालक क्या होंगे? प्रतिभाशाली बालक में जाएंगे। देखिए, बालक जिसकी मानसिक आयु, ध्यान से सुनिएगा, वैसे बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, वैसे बालक को प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। इस बात को समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जो है पिछले क्लास में जब बुद्धि लब्धि पढ़े थे तो वहाँ पर जाने थे कि आखिर मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है। तो जो उसका वास्तविक आयु रहता है वो उस हिसाब से उसको प्रश्न किया जाता है। अगर वो प्रश्न का जवाब दे देता है तो उस वास्तविक आयु मान के चलिए किसी का 14 बरस है और किसी का मान के चलिए 15 बरस है, तो उस 14 बरस वाले बालक से 15 बरस वाला सवाल किया है, तो यदि वो जवाब दे पाता है इसका मतलब उसका मानसिक आयु 15। अगर वो 16 बरस वाला जवाब दे पाता है इसका मतलब उसका जो है मानसिक आयु 16 या 17 होगा, लेकिन उसका वास्तविक आयु कितना है? 14 ही है। तो प्रतिभाशाली बालक वो होगा जिसका वास्तविक आयु यानी सीए मान के चलिए हो 18, अगर 15 सीए कितना हो 15, तो उसका एमए कितना होना चाहिए? 15 से अधिक होना चाहिए, 15 से अधिक होना चाहिए। तो वैसे बालक क्या कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। ये बात हमने पढ़ाया था ना जी। आइए आगे बात करते हैं कि देखिए, प्रतिभाशाली बालक ही क्या बनते हैं? तो संगीत कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में वो बालक आते हैं जो क्या, जैसे मान के चलिए संगीत कला में या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखता है। जैसे देखिएगा कि कोई बालक ऐसे होते जो उसकी जो संगीत का जो सुरताल होते, लय होते, इतना बेहतर होता है जो सुन के एकदम मन मुग्ध हो जाता है कि काश यहीं पे बैठ के इनसे संगीत सुनता रहूं। इसका मतलब है कि उस सामान्य बालकों की तुलना में वो बालक क्या है? खास है, विशिष्ट है, उसके अंदर वो एक योग्यता है। कौन सी योग्यता? संगीत की योग्यता। तो वह बालक भी प्रतिभाशाली होगा, वो बालक भी क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के क्या बनते हैं? नेता बनते हैं। जो राष्ट्र के नेता प्रतिभावान ही बनते हैं। इसके अलावा समाज सुधारक बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर, साहित्यकार, रचनाकार या आदि बनते हैं। यानी जो देखिए वही बन पाएंगे। कोई देखिए प्रतिभाशाली का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वह सभी क्षेत्र में उतना पारंगत हो, कोई यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था संगीत का, अगर कोई होता है टीचिंग फील्ड का, अब क्या है कि जैसे टीचिंग ही पढ़ाने के लिए आपको बहुत आना मैंने नहीं रखता है। आप किस तरीका से आप डिलीवर कर पाते हैं, किस तरीका से समझा पाते हैं, वो बहुत क्या करते हैं? मैंने रखता है। हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा भेज दीजिए। चलिए आगे अगर बात करें, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं कि प्रतिभावान बालक ही हमने क्या बताया? तो राष्ट्र के नेता या समाज सुधारक या वैज्ञानिक बनेंगे, है कि नहीं? आइए आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। आखिर क्या क्या होती है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता? तो देखिए हमने अभी चर्चा कर ही दिया ना कि वैसे बालक जिसका बुद्धि क्या हो? बुद्धि लब्धि कम हो, सामान्य बालकों की तुलना में अधिक हो।
उसका वास्तविक आयु से मानसिक आयु अधिक हो। देखिए लिखल है कि प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति क्या होती है? तीव्र एवं शुद्ध होती है। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है तथा स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है? याद रखने की शक्ति। स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है, यानी बहुत क्या होती है? हाई होती है, तेज होती है। ऐसे बालक जो अपनी कमियों को स्वयं क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। ऐसे बालक जो अपनी कमियों को क्या कर लेते हैं? स्वयं पहचान लेते हैं तथा दूसरों के सुझाव आसानी से मान लेते हैं, वह बालक क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक मान लेता है कि चलो हमने कमी किया, ठीक है मान लिया। अपनी जो भी कमियां रहता है वो अधिकतर संभव तो वो अपने से क्या कर लेते हैं? समस्याओं को दूर कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। अपने निर्णयों में क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। ये नहीं कि हम आप कहते हैं कि अगर जैसे कोई प्रश्न पूछेंगे, 4 ऑप्शन है कि बताओ क्या होगा आंसर, तो 2 तो पक्का 2 होगा, नहीं सर 3 होगा। ऐसा प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं। कह रहा है 2 तो 2, अपने निर्णय पर अड़ग रहेंगे। ऐसा नहीं कभी ये तो कभी वो, ऐसा नहीं करते हैं। आगे देखिए, कठिन कार्यों को सरलता पूर्वक कर लेता है। सरलता पूर्वक करने का तात्पर्य क्या होता है? आसानी से वो कर लेता है। जो सामान्य बालकों को जो भारी मतलब लगता है ना काफी कठिन, वो प्रतिभाशाली बालकों को वो काम क्या लगता है? बहुत आसान लगता है, उसको करने में अच्छा लगता है। एक बात और समझिए, जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना, उसे अगर नॉर्मल काम देंगे, सामान्य काम देंगे तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन जो कठिन काम रहता है उसमें उसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होता है, उसको बहुत इच्छा होता है कि ये काम हम करें। आसान काम में उसको मज़ा नहीं आता है। तो कह रहे कठिन कार्यों को सरलता पूर्वक कर लेता है, अर्थात इन्हें कठिन और चुनौतीपूर्ण काम करना क्या होते हैं? पसंद होते हैं। आगे देखिए कि सीखने एवं समझने की असाधारण गति होती है, यानी सीखने समझने की नॉर्मल गति नहीं, बहुत ज़्यादा तेज होती है, वो बहुत जल्दी सीख लेती है। साथ ही अच्छा शब्द भंडार होती है, साथ ही उनके पास क्या होते हैं? अच्छा शब्द भंडार होते हैं। अगर वो कहीं पर 5 मिनट बोलेंगे तो आपको लगेगा कि इस बंदे के पास क्वालिटी है, इसके पास ऐसा कुछ एक खास है जो हम सबको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। आगे देखिएगा कि ऐसी बच्चे तार्किक एवं संबंधों को सरलता से क्या कर लेता है? समझ लेता है। किसी भी समस्या का आसानी से क्या कर लेता है? समाधान कर लेता है। किसी भी समस्या को भी संबंध स्थापित कर लेता है और उसका निदान कर लेता है। करें स्मरण शक्ति, विश्लेषण संश्लेषण करने की विशेष क्या होती है? योग्यता होती है। कुल मिलाकर के आप इतना समझ लीजिए ना कि प्रतिभाशाली बालक के पास ना वो कला होती है जो अन्य सभी बालकों के पास वो कला नहीं होते हैं। इतनी बेहतर कला होती है। सामान्य अध्ययन में भी रुचि लेते हैं, सामान्य कामकाज में भी रुचि लेते हैं, लेकिन उसको अधिक इच्छा क्या रहता है? हमें कठिन से कठिन काम करने का मौका मिले। कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर प्रतिभाशाली बालक ना हमेशा कक्षा में क्या करते रहते हैं? प्रश्न पूछते रहते हैं। वो ये नहीं कि अपना चुपचाप बैठे हैं, ककरों से मतलब नहीं है, मास्टर कुछ पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। वो समय समय पर क्या करते रहते हैं? तो प्रश्न पूछते रहते हैं। सदैव वो सतर्क रहता है, अवलोकनशील होते हैं। अवलोकनशील कहने का मतलब वो कोई बात जब उसको बता रहा होता है, कोई बात कहीं देख रहा होता है, उसको बहुत बेहतरीन तरीका से नजर गड़ा के उस चीज़ों क्या करते रहते हैं? समझते रहते हैं एवं उसके प्रति वह उत्तर देने वाला होता है। साथ ही साथ मौलिक चिंतन एवं नवीनता के प्रति क्या होते हैं? तो जिज्ञासु होते हैं। मौलिक चिंतन हमने आप लोगों को बताया है ना। मौलिक चिंतन का संबंध अफसारी से कि अभिसारी से? अफसारी से या अभिसारी से? तो प्रतिभाशाली बालक जो होंगे वो मौलिक चिंतन एवं नवीनता के प्रति जिज्ञासु होगा कि नहीं होगा? और क्या है कि सामान्य विज्ञान एवं गणित जैसे विषय में क्या होते हैं? वो दक्ष होते हैं। दक्ष समझते हैं? दक्ष माने माहिर, एकदम बहुत तेज होते हैं। वो भूसकोल नहीं होता है। और क्या? तो इसके बुद्धि लब्धि कितने? 140 से ऊपर होता है। किसके बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर? प्रतिभाशाली बालक के। समान बच्चों की तुलना में अच्छे उनका क्या रहता है? शारीरिक संरचना रहता है और स्वास्थ्य होते हैं।
जो हम सामान्य बालक होते हैं ना, उनके तुलना में उनका शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति दोनों क्या होते हैं? ठीक होते हैं, बेहतर होते हैं। चलना व बोलना शीघ्र सीख जाता है। ऐसे बालक को ना जब छोटे होता है ना, तभी से पता चल जाता है या आगे चल के कुछ बेहतर करेगा। वो सामान्य बालक की तुलना में पहले वो जल्दी चलना सीख जाएगा, जल्दी बोलना सीख जाएगा। शुरुआत से ये चीज पता चलते रहता है। ज्ञानेंद्रियों का विकास उत्तम एवं शीघ्र होता है। जो ज्ञान का इंद्रिय होता है ना, इसका विकास बहुत उत्तम मतलब बहुत बेहतर और बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें किशोरा अवस्था के लक्षण क्या हो जाते हैं? शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। जब शुरुआते से सब कुछ तेजी से होंगे तो ये भी ना जल्दी दिख जाएंगे। हम लोग किशोरावस्था के बारे में बढ़िया से पढ़े हैं। आज्ञाकारी साहसी होते हैं। प्रतिभाशाली वाला क्या होते हैं? आज्ञाकारी भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। साथ ही साथ रचनात्मक स्वभाव वाले होते हैं। हमेशा वो कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं? नया करते रहते हैं, क्रिएटिविटी करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? तो रचनात्मक स्वभाव वाले होते हैं। और इसमें जागरूकता का विशेष गुण पाया जाता है। जागरूकता मतलब वो हमेशा क्या रहते हैं? उसके किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा सजग सतर्क रहते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जितनी बात अभी हमने बताया, ये गुण किस किस के अंदर है? अरे आप लोगों के अंदर बताइए, किस किस के अंदर है? किसी के अंदर है क्या? नहीं। आधा मिनट लगेगा, मैं चाय पी लेता हूँ। क्या ठंडा गया जी चाय? चाय हो गए ठंडा? आइए, बस 5 मिनट और लगेगी, है ना? ध्यान से सुनिएगा जी, ध्यान से सुनिए। बस हो गई। देखिए अब क्या है मामला, आगे सुनेंगे क्या होगा। सृजनात्मक बालक, सुनिएगा। सृजनात्मक बालक की क्या पहचान है, समझिए, ध्यान से सुनिए। कहाँ कर रहे हैं? सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक में बस 19-20 का अंतर है। 19-20 बुझते हैं ना, मतलब तनी मनी का। अगर प्रतिभाशाली बालक 20 है तो सृजनशील बालक 19 है। बस इतने का अंतर, अब अंदाजा लगा लीजिए इसे, ठीक है। यदि ऑप्शन में मान के चलिए प्रतिभाशाली का गुण झलक रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली वाला गुण, लेकिन ऑप्शन में प्रतिभाशाली नहीं है, ऑप्शन में सृजनशील है, तो किसको लगाएंगे? सृजनशील को। काहे कि तनिए कम है, बाकी लगभग नहीं तो बड़े बड़े हैं। तो देखिए सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। वो बिंदास रहते हैं, हमेशा हंस रहते हैं, कोई दुनियादारी का टेंशन नहीं होता है। संवेदनशीलता का गुण होता है, वो सब चीज के प्रति काफी ज्यादा सजग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। स्वयं पर क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। उत्सुकता यानी कोई चीज को सीखने का बहुत ज्यादा जिज्ञासा होते हैं। अमूर्त चिंतन भी कर लेता है। आप लोगों को हमने बताया था जब हमने चिंतन चैप्टर पढ़ाया था, तो कि अमूर्त चिंतन वही बालक कर पाते हैं जो बालक के अंदर अवसारे चिंतन होगा कि अभिसारे चिंतन? अवसारे चिंतन। साथ ही साथ इसका मतलब है कि जो सृजनशील बालक होगा वो अवसारे चिंतन भी कर पाएगा। अच्छा, जो सृजनशील बालक होगा क्या वो तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा? वो क्या सोच विचार नहीं पाएगा? इसका मतलब सृजनात्मक चिंतन का एक तरीका या बुद्धि, अच्छा ये अलग पॉइंट है। सृजनात्मक चिंतन एक तरीका है या बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। मतलब सृजनात्मक चिंतन का तरीका है, या बुद्धि से कोई इसका संबंध नहीं होता है। अब अगला देखिए, पिछड़े बालक क्या है। प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक को समझ लिया। अब पिछड़ा बालक इसको कहेंगे। देखिए नामे में काम लग रहा है, पिछड़ा किसको कहेंगे? जो कमजोर होगा नहीं। तो देखिए जिसके सीखने की क्षमता क्या हो? धीमी हो। जीवन में वो निराशा का हमेशा अनुभव करते रहता है, हमेशा टेंशन लेके चलते रहता है, मेरा क्या होगा नहीं होगा, है ना। ये टेंशन कभी नहीं लेना है। देखिए एक बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, जीवन में कभी भी निराशा का नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? एक बात बताइए, हम लोग क्या कहते हैं कि पत्ता भी उनके मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अगर उन्होंने हम आपको भेजा है, उन्होंने बोले तो कौन? भगवान ईश्वर ने भेजा है। तो उनका ना काम है कि
कि अब उन्होंने भेजा तो कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। अगर हम आप लोग मजदूर रखते हैं तो मजदूर का काम रहता है कैसे काम काज करेगा, कि मेरा आपका काम रहता है, मेरा आपका काम रहता है कि आपका मजदूर कैसा काम करे। तो हम आप भी भगवान का क्या है, एक तरह से मजदूर हैं। तो वो हम आप लोग कैसा काम करेंगे वो तो वो ना दिखाएंगे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। तो वाला टेंशन लेके क्या फायदा है कि नहीं। उनका उनके सोचने का काम भी हम ही आप सोचे तो फिर उनका काम क्या होगा। हम आप तो इतना भी ये नहीं है कि हम लोग दयावान हैं, भला उनका काम है तो उनको करने देते हैं क्या। हम आप लोग स्वार्थी नहीं है कि है जी, बोलिए, बोलवे नहीं करिएगा कोई। आगे देखिए समझिएगा। तो सीखने की क्या होती है गति में धीमा होती, कौन से बालक का, पिछले बालक का। जीवन में निराशा का अनुभव करता है, वो हमेशा उसको लगता रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। साथ ही साथ उसकी मानसिक रूप से वह बालक क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित व्यवहार करते हैं। देखिएगा ऐसा व्यवहार करेगा जो नहीं करना चाहिए था। यानी कह सकते हैं कि पिछले बालक का जो मानसिक आयु होगा ना, वो वास्तविक आयु से क्या होगा, कम होगा, वास्तविक आयु से कम होगा। किसका, पिछले बालक का। लेकिन प्रतिभाशाली बालक का ज्यादा होगा, वास्तविक आयु से ज्यादा होगा। आगे देखिए, अपनी और उसके नीचे की कक्षा का कार्य करने में क्या होता है, असमर्थ। अगर मान के चलिए पचमा क्लास में है ना, तो पचमों के क्लास के सवालों का से नहीं बनता है, पचमा का तो नहीं बनता है, चौथों का नहीं बनता है। तो समझिए वो बालक क्या है, पिछड़ा बालक है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, लेकिन समाज विरोधी कामकाज में बहुत मन लगता है। ककरो मारना है, पीटना है, धोना है, बढ़िया से धो दे देंगे, है कि नहीं, काम समय कमी है नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। देखिए अब समस्यात्मक बालक किसको कहते हैं, वैसा बालक जो साधारण, मान के चले कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक ठाक स्थिति चल रही है, लेकिन कोई ऐसा बालक होगा ना जो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार कर देगा जो पूरा क्लास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो समझिए वैसा बालक क्या है, समस्यात्मक बालक है। यानी समस्यात्मक बालक की व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह क्या कर देता है, समस्या उत्पन्न कर देता है। अब मान के चले कोई काम हो रहा था, बीच में वह चोरी कर, जैसे चोरी कर लेता है केकरो कोई सामान, पूरा हड़कम मच जाएगा, है कि नहीं, झूठ बोलना, ये सब किसका पहचान है, समस्यात्मक बालक का पहचान है कि नहीं। आगे देखिए, अब क्या है कि समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या समस्यात्मक बालक है, क्या प्रकार के होगा, झूठ बोलने वाला होगा, चोरी करने वाला होगा, मारपीट करने वाला होगा, नहीं। देखिए चोरी करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक के कैटेगरी में आ सकते हैं, झूठ बोलने वाले बालक भी समस्यात्मक कैटेगरी में आ सकते हैं। क्रोध करने वाले, जी क्रोध करने वाला नहीं आएगा, आएगा। आक्रमणकारी व्यवहार करने वाला, आक्रमणकारी मतलब एकदम लगेगा जैसे आपको निकल जाएगा, खा जाएगा, नहीं। इसके अलावा विद्यालय से भाग जाने वाला, विद्यालय से भागे आप लोग, टिफिन काल में भाग जाते हैं क्या। इसके अलावा गृह कार्य न करने वाला, जना आप लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, कितनों कहेंगे कि बाबू सोगा नूनू, कितनों कहेंगे कि कर लीजिए, लेकिन नहीं, आप कितनों कर लीजिए, आप एक तरफ, हम नहीं करेंगे एक तरफ, नहीं जी। तो कह रहे हैं कि समस्यात्मक बालक में हर वो बालक होंगे जो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ऐसा कर देगा जो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, अगर मान के चलिए कि कोई बालक चोरी करने वाला हो, तो चोरी करने वाले बालकों को हम आप मास्टर नहीं बनेंगे तो ओकरा और चोरी करना सिखाएंगे कि ओकरा कम कराएंगे, हम तो और सिखाइए देंगे, कहेंगे बेटा ऐसे चोरी करो। पहले 21 का करता था, हम सिखा देते 5 सा कैसे क्या है, तो में से खाली 2 सा हमको दे देना, क्या वो ठीक है रहेगा। ओकरो आमदनी बढ़ गया, पहले 21 करता था 300 करने लगा, अपना भी काम बन गया। क्या ये करना चाहिए, नहीं, यह बात क्या है, गलत है। हम आप एक मास्टर नहीं बनने जा रहे हैं, और हम आपका दायित्व बनता है, हम आपका दायित्व बनता है कि हम बच्चे को इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करें, इस तरह से बालकों को ज्ञान दे ताकि वो चोरी करने की आदत को छोड़ दे। तो एक बात बताइए, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, चोरी करने के आदत को बालक को छुड़ाने के लिए, अगर मान के चलिए हम देखेंगे कोई बालक चोरी कर लिया, तो ओकरा देख लीजिए, जब चोरी करे तो ओकरा बुलाएंगे, कहेंगे रे काहे चोरी किया, तो नहीं कुछ बोल रहा है तो ओकरा कहेंगे तुम्हारा खरो खानदान इसने था, तो तू ऐसा नहीं बनेगा, तू तो चोरे बनेगा। ये बालक अंदर से अब उसको क्या ले लेगा कि जब हम बदनाम होइए गए तो करियो निमन से होंगे,
कल से और क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो कभी भी बालक पर चोरी का आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप क्या कह सकते हैं कि देखो हमको पता है कि इस क्लासरूम में कोई चोर नहीं है, क्योंकि सब बढ़िया परिवार से हैं, सबको पास मम्मी पापा के पास इतने पैसा है जो कोई चोरी नहीं कर सकता है। हाँ, गलती से अगर किसी का सामान किसी के बैग में चल गया हो तो क्या करिए, उसको दे दीजिए, क्योंकि आप लोग भलाई से अच्छे आदमी थोड़े हैं। आप लोग के बैग में चल गया, एक बार चेक कर लीजिए केकरा में चल गया है, आप क्या करिए, दे दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप चोरी करने वाले थोड़े हैं। अब बालक भी क्या होगा, लगेगा कि नहीं अब तो हम धराइए जाएंगे, एक क्लास के अंदर हैं, लेकिन हम कोई देखबो नहीं किया है, तो हाँ सर गलती से क्या हुआ, चला है, तो वो क्या उस पर चोरी करने का आरोप लगाए है नहीं, लेकिन काम हो गया है कि नहीं। तो ये तरीका सबका क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ताकि बालक चोरी करने से धीरे धीरे उसका आदत छूट सके। अब देखिए क्या क्या, जैसे बालकों पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना, कभी बालकों पर चोरी का आरोप लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बालकों को उचित और अनुचित में कार्यों में क्या करना चाहिए, अंतर बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, इस काम में अंतर बताना चाहिए। इसके अलावा बालकों को सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना। अच्छा एक बात बताइए, रियल मैंने में बउआ चोरी करता काहे है, चोरी करता काहे, क्योंकि उचित आवश्यकता पूर्ति नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, चोरी करता है। अब क्या करे कि जो उसकी जरूरत है कम से कम उसको क्या करना चाहिए, हमें पूरा कर देना चाहिए। साथ ही साथ जब बालक विद्यालय जा रहे होते हैं तो 2-4-5 रुपया उसको खर्च करने के लिए दे देना चाहिए। अब जो जिस लायक है, जिस कैटेगरी में है ना, उस हिसाब से अपना खर्चा लोग देता है अपने बच्चे को। तो बालकों को उसके माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता पर कभी भी उसका अवहेलना नहीं, तो गलती से कर दीजिएगा तो भी समझ लीजिए, क्योंकि माता पिता ही उसके सबसे बड़ी क्या होती है, पूंजी होती है। उसके लिए लगता है कि हमारे माता पिता से बड़े इसमें दुनिया में कोई है ही नहीं है, और अगर उन्हीं को आप अगर उस पर ब्लेम लगाइए, उनको भला बुरा कहिएगा, तो क्या वो छोड़ देगा, नहीं। बालकों को विद्यालय में व्यय मतलब खर्च करने के लिए कुछ रुपए दे देना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए वो चोरी कर रहा था वो जिसको क्या कर रहा है, मिल जा रहा है, तो बालक क्या करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो ये रहा आपके किसके बारे में, तो समस्यात्मक बालक यानी चोरी करने वाले बालक के बारे में कैसे उसका उपचार किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा क्या नंबर चैप्टर, तो 15 नंबर चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बारे में बाकी ट्रिक्स अपन लोग अगले कक्षा में करेंगे, बढ़िया से समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए 15 वालों के लिए इतना ही, बंद करें।